students. In my previous video, I have shared with you a plan for your study day-wise or weekly. In earlier, it was says that to study is a part of life, but with the modern era, now the study has become life. Means it is so much important to study during your student life. In this video, I am going to share with you some tips or ways on how to concentrate on studies for longer time, especially during this lockdown time. इन टिप्स का इस्तेमाल आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होता है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्लान के मुताबिक आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह उस शेड्यूल पर बने रहते हैं, उसके लिए यह टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सो टिप नंबर 1, to know your purpose. In my previous video, I show you the importance of deciding your goal or aim. So if you had decided goal, it is the best reason for you to study according to your schedule. Always say yourself, I want. Always say yourself, I want to study instead of I have to study. I want to study means you expect to study by yourself, and I have to study means I wish to study. And there is so much difference between I expect and I wish. For example, अगर आपका कोई भाई है और वो एग्ज़ाम के लिए घर से निकल गए हैं, कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उनका और वो घर से निकल गए हैं, आप देखते हैं कि वो अपना हॉल टिकट घर पर ही भूल गए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। अगर वो मोबाइल फ़ोन घर पर रख गए हैं तो आप बाय वॉक या बाय रन करके आप उन तक उनका हॉल टिकट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो बहुत पहले निकल गए हैं या दूर तक पहुंच गए होंगे तो आप किसी भी व्हीकल का भी हेल्प ले सकते हैं या लेंगे। आप इतने सारे वेज ट्राई करेंगे कि उनको हॉल टिकट उन तक पहुँच जाए। क्यों करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका भाई एग्ज़ाम दे पाए, जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, प्रिपरेशन किया है। अगर आप सिर्फ घर बैठे बैठे विश करेंगे कि हॉल टिकट तो घर पर है लेकिन मेरा भाई आई विश कि वो एग्ज़ाम दे दे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इट मीन्स आपका गोल डिसाइड है, तो आपने एक्सपेक्ट करना है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर। जो भी आपका एम है या जो भी आपका टारगेट है वो आपको अचीव करना है, तो वो आपने एक्सपेक्ट करना है, विश नहीं करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, राइट ऑन अ पेपर, एक्सपेक्ट करना है, विश नहीं करना है, एंड यू हैव टू राइट ऑन अ पेपर आई एक्सपेक्ट टू बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, और आई एक्सपेक्ट टू अचीव जो भी आपका टारगेट है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वो आपने एक पेपर पे लिखना है एंड यू हैव टू पेस्ट दैट पेपर ऑन द प्लेस ऑफ योर स्टडी. It helps you to train your mind that you eagerly want to complete your work with your prepared schedule and your mind never go against to it. You can achieve, and why you have to do this? Because you can achieve your goal when you know your target. जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपके गोल को हासिल करना चाहते हैं, खुद से चाहते हैं बाय योर सेल्फ, तो आप उसके लिए काम करने के लिए खुद भी तैयार रहेंगे, अपने माइंड को भी तैयार करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टिप, ड्रीम बिग बट स्टार्ट with small plan. This is our next tip or way. Dream big but start with small plan. It is says that great things are done by a series of small things and done together, and success is the result of small efforts. What does it mean? It means whenever you plan anything for its accomplishment, you have to start from small steps. As I show you how you have to think about or how you have to decide your goal. Now you have decided your goal. Now उसके कंप्लीशन के लिए, आपको अपने गोल के कंप्लीशन के लिए, अकम्प्लिशमेंट के लिए आपको डेफिनेटली आपका जो भी गोल रहेगा, एम रहेगा, जो आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली, ओके।
तो जो भी आपका एम है जो ज़्यादा है उसको अचीव करने के लिए आपको जो टाइम रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, यू नीड टू स्टडी 16 to 18 आवर्स, जो आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, आपका गोल आपके सामने है 95%, 98%, और उसके कंप्लीशन के लिए आपने आइडियल अगर देखा है, मैंने लास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है एक आइडियल स्टडी प्लान, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 16 to 18 आवर्स स्टडी करना है। लेकिन आपको तो उसकी हैबिट है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत जल्द उससे फटिक फील करेंगे, थकान फील करेंगे और आप क्विट भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विथ 4 to 6 आवर्स। पहले आपने स्मॉल प्लान बनाना है, जहां आप एक सब्जेक्ट के लिए एक चैप्टर एक दिन में स्टडी करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसे आपने स्मॉल लेसन्स में कन्वर्ट कर देना है। एक चैप्टर एक दिन में स्टडी करने के बजाय आपने उसको उसके 2 या 3 मेन हेडिंग्स को पढ़ना है, ठीक है। In another way, studying a whole chapter in one day, you break it down into 4 to 5 main portions and learn one portion of a subject in one day. It means you make small plan, small portion, more you understand and grasp fast. Tackling the smaller portion is much more easier than the tackling whole topic. Okay, now our next tip number 3, place for your study. Always remember that, don't claim your parents that I want separate room and expensive things for study table or lamp etc. If possible, or you have all those things already, that is good. But if you don't have these things, then you can adjust by using things which are already you have at your home. Don't claim your parents for separate room, expensive furniture and expensive electronic devices, because these all things are secondary things. जैसे आपने कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा होगा, जो IAS पास कर चुके हैं, बन चुके हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, MPSC UPSC या नीट एग्ज़ाम जो टॉपर्स रह चुके हैं, आपने उनके कभी इंटरव्यूज़ सुने होंगे तो देखे होंगे कि वो कभी रूम लेकर रहने वाले स्टूडेंट्स हो, कोई पुअर फैमिली से रिलेटेड हो, जिनके रूम के हाल कुछ इस तरह होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी स्क्रीन पर। तो इस तरह के स्टूडेंट्स ने भी टॉप किया हुआ है। इट मीन्स जो एक्सपेंसिव फर्नीचर है, सेपरेट रूम और ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, मेन थिंग इज़ योर इंटरेस्ट और व्हाट यू मतलब आपका कितना क्यूरियोसिटी है आपको गोल को अचीव करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली यू स्टडी, योर स्टडी प्लेस शुड बी somewhere which is quiet, somewhere which have good light. The place should be with no disturbance, and the study place should be enough space to study where you feel comfort, and easy to find all the essential accessories like books, notebooks, paper, stationery things, dictionary, calculator or calci, one water bottle, some snacks and definitely a watch for study according to decided time. Water bottle and snacks and all these things should be with your study place, क्योंकि अगर ये साथ में आसपास में रहेगा सामान, ये चीज़ें, तो आपको स्टडी करने में आसानी होगी। अगर इन चीज़ों के सर्च में आप आपके स्टडी प्लेस से उठ कर कहीं जाते हो तो आप ये के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो सकता है आप आपके रूम से निकले, कोई गेस्ट आ जाए, हो सकता है कोई फैमिली इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो, कुछ इवेंट चल रहा हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, कोई फ्रेंड्स मिल जाए, या टीवी पर कोई शो चल रहा है, बैठ गए वहाँ पर आप और आपको पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। तो ये चीज़ों की वजह से आपका टाइम ना जाए, इसके लिए ये इतनी चीज़ें तो आपके स्टडी प्लेस के आसपास में ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट 4th टिप, रेगुलर बेस कंसिस्टेंसी। रिमेंबर दैट सक्सेस इज़ फ्यूल्ड बाय डूइंग परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ अ की। गोल डिसाइडेड हो गया, शेड्यूल तैयार हो गया, अब आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, स्मॉल प्लान बना रहे हैं, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हैं सिर्फ 1 या 2 दिन, उसके बाद
आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, लेट उठ रहे हो, टाइम आप एडजस्ट नहीं हो पा रहा है आपको, या आप किसी फंक्शन में चले गए या कुछ काम आपका घर का आ गया, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा स्टडी में। स्टडी प्लान के लिए रेगुलरली एवरी डे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। Study for regular based consistency allow your mind to train to follow same action every next day, and success is fueled by being persistent and consistent. That's why I told that success is not an accident, it is hard work, consistency, persistent in their work and sacrificing. आपने कभी भी टॉपर्स के से ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि ये तो मेरे साथ लकीली हो गया, मैं तो एग्ज़ाम के बस 10 या 15 दिन पहले से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन और मुझे इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई, आई बिकम टॉपर। नो, कंसिस्टेंसी, रेगुलरली स्मॉल अचीवमेंट्स के बाद ही एक आपको ग्रैंड सक्सेस मिलता है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑन रेगुलर बेसिस टू कंप्लीट योर शेड्यूल। नाउ फिफ्थ, beware of disturbing elements. What is mean by beware of disturbing elements? Some things are around us which are distracting you with from your study track. आपके स्टडी प्लान को कंप्लीट करने से, आपके स्टडी ट्रैक पर आपको चलने से कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती है। इन चीज़ों से आपको खबरदार रहना है, होशियार रहना है, उनसे दूर रहना है। कौन सी थिंग्स है वो? नंबर 1, मोबाइल फ़ोन। यूज़ मोबाइल फ़ोन whenever there is a need for your study purpose only. स्टडी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करना है, वहाँ पर ज़रूरत है, कोई आपके वीडियो शेयर किया आपके टीचर ने, कोई कंटेंट दिया है, कुछ पीडीएफ फाइल दिया है, तभी आप मोबाइल को यूज़ करें और सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आप यूज़ करें। अदरवाइज नेक्स्ट थिंग इज़ टेलीविज़न। Mobile phone and television. Keep yourself away from these two things, that is mobile and TV. These two things engaged your plenty of time and get distracted you from your study track. And some friends also. You know which are those which friends जो आपको help करते हैं स्टडी में, और कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, एक दिन नहीं करोगे प्लान के मुताबिक काम तो क्या हो जाएगा, आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, आज इसके घर पार्टी है। नो, बीवेयर ऑफ दीज डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स एंड फ्रेंड्स जो आपको कोऑपरेट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं स्टडी में, जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं या जो आपकी हेल्प करते हैं, इन्हीं से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। ये भी ऐसे फैक्टर है, फ्रेंड्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी आपका प्लेंटी ऑफ टाइम वेस्ट कर देते हैं। Leave the company of friends who distract you from your way. So students, these are the 5 main important tips which I share with you now. Now next 5 tips I share you with you on next video. Okay, so in my next video I am going to share next 5, 6 to 10 points.